हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित की यानी कि मैथ की पाठ्य योजना, जो कि आपके कक्षा 6 के लिए है। कक्षा 6 के साथ साथ ही आप कक्षा 7 और 8 को भी ये टॉपिक पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है बट्टा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्काउंट। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है, अलग सा टॉपिक है मैथ से। मैथ का ही टॉपिक है, लेकिन मैथ में अक्सर बच्चे इस टॉपिक को नहीं पढ़ाते हैं। आप पढ़ा सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप जनरल लाइफ से जोड़ के भी पढ़ा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, आपके लिए रात के 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ, जिससे शांत रहे माहौल और आसानी से आप तक अच्छा कंटेंट पहुँचा सकूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे डेली बेसिस पे वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को पाठ्य योजना से रिलेटेड कंटेंट, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट और जीके जीएस से रिलेटेड कंटेंट डेली बेसिस पर प्रोवाइड की जाएंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है, बिल्कुल फ्री है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या लिखनी है। ऊपर देखिए लिखा गया पाठ्य योजना संख्या। मैं आज पेन नहीं यूज कर रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, एक एक चीज़ मैं बताता चलूँगा। विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। छात्राध्यापक का नाम लिखना है, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। इस तरीके से कॉलम बनाने हैं यहाँ पे। इसमें दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चले आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा 6वीं है, इसके साथ साथ आप 7वें और 8वें के लिए भी टॉपिक ये पढ़ा सकते हैं। वर्ग लिखा गया, वर्ग आप अपने अनुसार रखिएगा, कक्षा 6 के किस वर्ग में आप जाएंगे। अ में जाएंगे तो अ लिखिएगा, बी में जाएंगे तो ब लिखिएगा। इस तरीके से विषय गणित का है। कालांश प्रथम यहाँ पे लिखा गया। कालांश का मतलब होता है पीरियड, इसी को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र भी कहते हैं। तो आप अपने अनुसार लिखिएगा कि किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। अवधि 35 मिनट का है। अवधि भी आपको अपने कॉलेज के अनुसार लिखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ चेंज होती रहती हैं। आपका कॉलेज वाला अगर 35 मिनट का क्लास देता है तो सेम लिखिएगा, 30 मिनट की क्लास देता है तो 30 मिनट लिखिएगा, 45 मिनट की क्लास आपको मिलती है तो 45 मिनट लिखिएगा, आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रकरण आता है। प्रकरण हमारा आज का है बट्टा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। सामान्य उद्देश्य के सामने देखिए लिखा गया पूर्ववत। सामान्य उद्देश्य के सामने पूर्ववत इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आपको पता है कि आप अगर इसके पहले पाठ्य योजना बना चुके हैं मैथ का, तो मैथ का पाठ्य योजना अगर बनाएं तो सामान्य उद्देश्य चेंज नहीं होगा। तो बार बार लिखने से क्या होता है कि समय जाता है और आपके पेजेस नुकसान होते हैं। तो बार बार उसी चीज़ को लिखने का कोई महत्व नहीं होता अगर आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है तो। क्योंकि मैथ का अगर इसके पहले आप पाठ्य योजना बना चुके हैं, उसमें सामान्य उद्देश्य लिख चुके हैं, कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है, तो वो मैथ के सब्जेक्ट में सेम ही रहेगा। इसलिए दूसरा अगर पाठ्य योजना बना रहे हैं तो पूर्ववत लिख दीजिए। अगर लिखे तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके किसी अन्य वीडियो में मैं डाला हुआ हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल 4-5 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखना है। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्या है? बट्टा, यानी कि डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बारे में पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनके अंदर किस नॉलेज का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में लिखना होता है। कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला हेडिंग लिखा गया है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया छात्र वस्तुओं पर दिए जाने वाले बट्टा यानी डिस्काउंट से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र वस्तुओं पर दिए जाने वाले बट्टा डिस्काउंट से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया छात्र बट्टा की विशेषताओं को बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र बट्टा अंकित मूल्य विक्रय मूल्य में अंतर को समझ सकेंगे। तो यहाँ पे है तीसरा हेडिंग क्रियात्मक उद्देश्य में। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया छात्र बट्टा की गणना कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र बट्टा से संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। सहायक सामग्री आता है। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया सहायक सामग्री का मतलब होता है किन किन सहायक सामग्रियों का आप यूज करते हैं शिक्षण कार्य करने के लिए। तो शिक्षण कार्य के दौरान जो भी सामग्री आप यूज करते हैं उसको सहायक सामग्री के अंतर्गत लिख सकते हैं। इसमें देखिए लिखा गया है चौक, डस्टर, चौक को सही से लिखिएगा, चौक के ऊपर बिंदी होगा, चंद्रबिंदी। डस्टर, लपेट श्याम पर लिखा लाभ हानि बट्टा निकालने वाला सूत्र आदि। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्रों को वस्तुओं पर प्राप्त होने वाली छूट का सामान्य जानकारी है। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है यहाँ पे, जो कि स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। काफ़ी कॉलेजेस में 2 ही कॉलम में ही दिया जाता है, जिसमें छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन दिया जाता है। सीरियल नंबर उसी में रख लिया जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है वो 3 कॉलम का होता है। छात्राध्यापक कथन के पहले सीरियल नंबर लिख लीजिए, फिर छात्र कथन लिख दीजिए। लड़की हैं तो छात्राध्यापक कथन की जगह छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। तो सीरियल नंबर में देखिए पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछेंगे आप किसी पुस्तक की कीमत कैसे जानते हैं? बच्चा बोलेगा उस पर छपे मूल्य को देखकर। दूसरा प्रश्न बनेगा पुस्तक पर छपे हुए मूल्य को क्या कहते हैं? बच्चा बोलेगा अंकित मूल्य। तीसरा प्रश्न है यदि दुकानदार अंकित मूल्य से कम पर आपको पुस्तक देता है तो क्या कहेंगे? बच्चा कहेगा उसको कि छूट दे रहा है दुकानदार। फिर चौथा प्रश्न है छूट से छूट प्रतिशत की गणना कैसे करेंगे? तो समस्यात्मक प्रश्न है, इसमें बच्चा नहीं बता पाएंगे इसके बारे में डिटेल में। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे, छात्रों आज हम गणित विषय के अंतर्गत छूट प्रतिशत निकाल के विधि का अध्ययन करेंगे।
अब बच्चों को पता चल गया है, या फिर आप यहाँ पे बट्टा भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप प्रस्तुतिगढ़ यहाँ पे हेडिंग डालिए अपना। प्रस्तुतिगढ़ का मतलब होता है आप उस चैप्टर को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रस्तुतिगढ़ हेडिंग को यहाँ पे देखिए लिखा गया है आपको। यहाँ पे पहला कॉलम शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम यहाँ पे सीरियल नंबर का है, शिक्षण बिंदु में सीरियल नंबर लिख लीजिएगा। तीसरा कॉलम में छात्राध्यापक कथन, लड़की तो छात्राध्यापिका कथन। चौथा कॉलम में छात्र कथन और लास्ट में श्यामपट्ट कार्य। पहला यहाँ पे शिक्षण बिंदु है छूट अथवा बट्टा। पहला प्रश्न यहाँ पे है, छूट से आप क्या समझते हैं? बच्चा नहीं बता पाएगा डिटेल में, इसकी गणना कैसे की जाती है नहीं बता पाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा तो स्पष्टीकरण कर देंगे। यदि किसी वस्तु को अंकित मूल्य से कुछ कम मूल्य पर बेचा जाए तो उसे छूट कहते हैं। छूट को ही हम बट्टा कहते हैं। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ पे ही देखिए लिखा गया छूट अथवा बट्टा, इसको कहते हैं, यही लिखा गया यहाँ पे। बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि जितना मूल्य अंकित है उसमें से हम जितने में वो सामान बेच रहे हैं उसी को हम बट्टा कहते हैं, यानी कि डिस्काउंट कहते हैं। उदाहरण के लिए सलमा ने एक 600 रुपये में खरीदी साड़ी का अंकित मूल्य 660 रुपये है, बट्टा ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे एक सलमा है लड़की, उसने 600 रुपये में एक साड़ी खरीदी जबकि साड़ी का अंकित मूल्य था 660 रुपये, तो इसका बट्टा डिस्काउंट आपको बताना है। तो छात्र वाले कॉलम में लिखा गया है, छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब यहाँ पे बट्टा बराबर क्या अभी सूत्र बताया मैंने, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या था 660 रुपये, विक्रय कितने पे किया वो साड़ी तो 600 रुपये में किया, तो 660 में से 600 माइनस कर देंगे तो 60 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बट्टा हो गया, डिस्काउंट हो गया 60 रुपये का। दूसरा है, यदि कोई दुकानदार 850 रुपये की वस्तु को 800 रुपये में बेचता है तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट बताना है बट्टा। तो बट्टा का सूत्र आपको पता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसको रख देंगे आप, ठीक है, आपका आ जाएगा 50 रुपये का। अब दूसरा है छूट प्रतिशत और बट्टा, यहाँ पे शिक्षण बिंदु। यहाँ पे तो देखिए प्रतिशत छूट अथवा बट्टा कैसे निकालते हैं, स्पष्टीकरण। यहाँ पे बच्चा नहीं बता पाएगा, समस्यात्मक हो जाएगा, तब स्पष्टीकरण देंगे। बट्टा प्रतिशत अथवा छूट प्रतिशत निम्न सूत्र से निकाला जा सकता है। छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सूत्र को आप श्यामपट्ट पे लिख दीजिए। जो छूट प्रतिशत निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, प्रतिशत निकालने के आप सभी को पता है कि 100 से गुणा कर देते हैं, तो छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे एक प्रश्न ले लेते हैं, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उस पर 100 रुपये की छूट प्राप्त हो तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो छूट प्रतिशत आपको पता है क्या होता है, छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। तो छूट यहाँ पे कितना है, आपको 100 रुपये का छूट दिया है, 100 रुपये लिख दीजिए, उसमें 100 का गुणा कर दीजिए क्योंकि सूत्र में 100 का गुणा है, और बटे अंकित मूल्य कितना था 800 था। तो 0 से 0 ऊपर वाले 2 जीरो से नीचे वाला 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 100 बटे 8। तो 100 बटे 8 आपको पता है 12.5% होता है, तो यहाँ पे आ गया आपका 12.5%। पाँचवा यहाँ पे पॉइंट प्रश्न है, एक वस्तु पर 50 रुपये की छूट प्राप्त हो, अंकित मूल्य 500 रुपये है, तो प्रतिशत यहाँ पे छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। तो क्या होगा यहाँ पे, फिर से उसी फॉर्मूले में रख दीजिए। छूट 50 रुपये का था तो 50 गुणे 100 बटे 500 कर दीजिए। 50 से 500 नीचे कट जाएगा 10 बार, और ऊपर 100 था नीचे 10 था, तो 10 का भाग देंगे अगर 100 में तो 10 आएगा। तो यहाँ पे प्रतिशत आ जाएगा छूट 10%। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आता है यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए लिखा गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 800 रुपये है, तो छूट प्रतिशत की गणना करें। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि किसी वस्तु की अंकित मूल्य 1200 रुपये है और उस पर विक्रय मूल्य कितना है 800 रुपये, तो क्या है 400 रुपये का छूट मिल रहा है। तो 400 रुपये गुणे 100 बटे अंकित मूल्य यानी 1200, इससे आप कर लेंगे सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहिए तो मैं करके बता देता हूँ। 1200 आपका था अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य था 800, तो 1200 में से 800 गया, डिस्काउंट कितना हुआ 400 का, 400 बटे 1200 गुणे 100 ऊपर हो जाएगा। तो 400 से 1200 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 100 बटे 3 कितना हो जाएगा 33%, 33.3% आ जाएगा। बट्टा से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है। श्यामपट्ट सारांश में सारे फार्मूले लिख दीजिए, जो दोनों फार्मूले बताएं। छूट का फार्मूला आपको पता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और छूट प्रतिशत का फार्मूला था छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। निरीक्षण कार्य क्या है, देखिए यहाँ लिखा गया है, जब छात्र श्यामपट्ट सारांश अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने लगेंगे, उसी समय छात्राध्यापक द्वारा छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर गलतियां सुधारने का प्रयास करेंगे। लास्ट में यहाँ पे अब क्या आता है, पुनरावृत्ति प्रश्न और गृह कार्य। पुनरावृत्ति प्रश्न में 2 प्रश्न दिया गया है, बट्टा के निकालने का सूत्र बताइए, और दूसरा प्रश्न छूट प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। लास्ट हेडिंग क्या है लेसन प्लान की, गृह कार्य। आप सभी को पता है लेसन प्लान का लास्ट हेडिंग होता है गृह कार्य। इसमें देखिए लिखा गया है, अभ्यास माला के प्रश्नों को हल करके लाइए, यानी उस चैप्टर के लास्ट में अभ्यास प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसको आपको देना है बच्चों को घर से करके लाने के लिए।
तो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी डेली बेसिस पे वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, इस अगर वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।